तुम्हारी चेस्टरशायर के शेरिफ के साथ क्या बात हुई थी? उन्हें हमारा प्रपोजल मंजूर है? वो मान गए, लेकिन उन्होंने 10% ज्यादा मांगा है जो ऑफर आपने दी थी। सच? हाँ, मैं यही सोचता रहा कि ज्यादा मांगेगा, बहुत ज्यादा। मुझे पता था कि आप मान जाएंगे, तभी मैं भी हाँ कह के आ रही हूँ। गुड गुड गुड। तो अब बिजनेस होगा, इससे हम बहुत अमीर बनेंगे, बहुत ज्यादा। इसका मतलब मुझ जैसे भले आदमी को नहीं बेचोगे, इसीलिए मुझे देने से इनकार कर रहे हो? आप मुझे गलत समझ रहे हैं, वो मेरे नहीं है। पर है तो तुम्हारे स्टैंड पर। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुमने साग और कैबेज सजावट के लिए रखे हुए हैं। मैंने देखा एक जवान लड़की को तुम बेच रहे थे, शायद उसके साथ तुम्हारा चक्कर है इसीलिए बेच रहे थे। तुम बहुत चालाक लगते हो। मुझे लगता है ये आदमी पीकर आया है। अब बहुत ज्यादा हो चुका, आप चले जाइए। अबे ओए, तूने मेरे कैबेज चुरा के रखे हैं। मैंने नहीं चुराया है। तो फिर ये सब क्या है? मुझे लगता है कि ये आदमी मर्दों से नफरत करता है। मैंने देखा कि एक जवान लड़कियों को सब कुछ बेच रहा था और जब मैंने पूछा तो कहता है सिर्फ कैरेट बेच रहा हूँ मैं। ये बकवास कर रहा है, बहुत पिया हुआ है। पिया है या नहीं ये नहीं जानता, लेकिन कैबेज यहाँ रखे हुए हैं। क्या तुमने किसी को बेचा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बेटा, बातें बहुत बना रहे हो। तुम्हें भगवान के सामने सब कुछ मानना ही पड़ेगा। क्यों बेटा? मैंने कुछ गलती नहीं की। तुमने मेरा माल चुरा लिया और बेच डाला और कहते हो कोई गलती नहीं की? मैंने कुछ नहीं चुराया है। इसका मतलब मैं भी तुम्हारा बास्केट नहीं फेंक रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मारियान, कहीं मत जाना। जल्दी करो, समय नहीं है। तुमसे बदबू आ रही है। और नहीं तो क्या खुशबू आएगी? ऐसे रास्ते से आए हैं जहाँ पूरी गंदगी थी बस। क्या कोई रस्सी है तुम्हें बांधने के लिए? हाँ है तो। उसे बांध देना। नहीं बंध रहा है। हटो, मैं बांधता हूं। इतना टाइट नहीं। हम सिर्फ सुना ही तो चुराने आए थे। रोको उन्हें। माफ करना मारियान, जरूरी काम आ गया था। नहीं नहीं। वहाँ बहुत लफड़ा हो रहा है, मुझसे नहीं देखा जाता। वो गेट बंद कर दो। भागो। कोई बाहर ना जाने पाए। हे भगवान। सोना चुरा लिया। खोलो। जल्दी। रोको उसे।
हे भगवान, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। बचा लो मुझे भगवान। ये तो सिर्फ चेतावनी दी है मैंने। आगे एक भी कदम बढ़ाओगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। तुमने मेरी मदद की है, शुक्रिया। लेकिन अब पीछे हटने से तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इनका हुआ है। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा मैडम। तुम्हारा तीर चलाना इतना खास नहीं है, तुम्हें तलवार से काम लेना चाहिए था। नहीं, हवा की वजह से हुआ था शायद। रुक जाओ। ये तो मर चुका है। मरा है तो पैसों की क्या जरूरत है इसे? मैंने कहा छोड़ो। आप सोचिए जरा, अगर मैं नहीं लूंगा तो भी कोई और आके इसे उठा ले जाएंगे। इन लोगों ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी है, उनसे वो नहीं ले सकते तुम। आपको शरीफ के आदमी सुरक्षित ले जा रहे थे? वो मेरा कजिन है। सच क्या? आपका वो कजिन तो कुत्ते जैसा है। उसे सिर्फ गद्दी से उतारने से ही नहीं चलेगा, मार देना चाहिए। पाप भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कही तुमने ये बात। अपने परिवार के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं? परिवार का है तो क्या है, वो चोर है। उसने फिर आपकी सुरक्षा के लिए साथ में आदमी क्यों भेजे? मैं उससे नफरत करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी करता हो। रात हो रही है, हमें जाना चाहिए। तुम जाओ यहाँ से।
तो आप यहीं रहेंगे, साथ नहीं चलेगी? मैं रात को यहीं रुकना चाहती हूँ। सुबह इन्हें दफनाना चाहती हूँ। आपके विचार आदरणीय है मैडम, सर झुकाता हूँ मैं, लेकिन किसी औरत का यहाँ अकेले गुजारने को ये शेरवुड जंगल ठीक नहीं है। प्लीज आप मेरे साथ मेरे कैंप में चलिए इस रात के लिए। सुबह होते ही आपके साथ मैं अपने आदमियों को लेकर आऊंगा आपके गार्ड्स को दफनाने के लिए। फिर हम आपको सुरक्षित जंगल से बाहर ले जाएंगे। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मुझे तुम्हारे साथ कैंप में जाना होगा? और वहाँ क्या होगा? कुछ आदमी जिन्होंने कई दिनों से औरत को नहीं देखा होगा ना? बिल्कुल गलत, हम सबका परिवार है, औरत, बच्चे, हाँ कुछ मर्द भी है। सच कहूँ तो आप वहाँ सुरक्षित रहेंगी। तुम्हारा कैंप यहाँ से कितनी दूर है? पास में है। मैं बस कुछ खाने के लिए शिकार करते हुए इस तरफ आया था और ये सब हो गया। अगर आप चाहें तो यहीं मुर्दों के साथ रह सकती हैं। चलूंगी तुम्हारे साथ। लगता है खाना तैयार है। हमारे लोग मस्ती कर रहे हैं। कोई त्योहार है? मस्ती करने के लिए त्योहार की क्या जरूरत? हर रात मस्ती का है। ओह, हर रात मस्ती करते हो? कभी कभी दोपहर में भी। चलिए मैडम, हमारे साथ शामिल हो जाइए। रॉबिन आ गया। रॉबिन, हे रॉबिन, हे। रॉबिन, विल, तुमने तो कहा था कि तुम शिकार पर जा रहे हो। मैंने सोचा कोई सोना चांदी लेकर आओगे रॉबिन, लेकिन आज से पहले तुम कभी इतनी कीमती चीज नहीं लेके आए। ये तो लाजवाब हे, है। मैं इसे कुछ गुंडों से बचा के लेके आया हूँ, ना कि किसी को सौंपने के लिए। और इसका कजिन शेरिफ तुम्हें छोड़ेगा नहीं, समझे तुम? शेरिफ? और तुम उसे यहाँ ले आए? ये अब हमारी मेहमान है, इसे खिलाना पिलाना है बस। और मैंने इनसे वादा किया था कि इनके गार्ड्स को दफनाने में मदद करूंगा। पता नहीं मेरा कजिन क्यों आप लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। देखो, वो इसके बारे में बात नहीं करेगी। देखो, वो इसके बारे में बात नहीं करेगी।
गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग। पता नहीं क्यों आज मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। लगता है आपको हमारे फ्रेड के हाथ बनी दवा की जरूरत है। फ्रेड टक, यहाँ आपकी दवा की जरूरत है। आपका कप कहाँ है? मेरा कप? ये रहा। इसमें भर के देना आशीर्वाद के साथ। ये लो, पूरा पी लो बेटी, और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ओह, बाप रे, क्या है ये? किस चीज से बनाया आपने इसको? दालचीनी वगैरह और थोड़ा सा जादू भी। मैंने ही जादू किया है। टेस्ट तो नहीं होगा लेकिन काम करेगा। थोड़ी देर बैठते हैं, तुम पी लो, ठीक हो जाओगी। तुम भूलना मत कि तुमने वादा किया था उन्हें दफनाने में मदद करोगे। मैं भूला नहीं, जो वादा किया वो निभाऊंगा। कुछ आदमी भेजे हैं उन्हें दफनाने के लिए। मैंने कहा था ना कि साथ में रहूंगी वहाँ। इसमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि जो भी पैसा जेवरात है साथ में दफना देना, जैसे तुम चाहती हो। तो तुम लोग कैसे जीते हो यहाँ? कैसे जीते हैं यहाँ? ये तो देन है हमारे लिए, हम इस जगह का ख्याल रखते हैं। वो तो ठीक है, मेरा मतलब जंगल में सब कुछ तो नहीं मिलता ना। हम तो खुश हैं। तुम अपना सब कुछ यहीं बनाते हो? फसल वगैरह उगाना, खुद के कपड़े बनाना, क्या सब कुछ यहीं करते हो? कमाल है। ओह, वो बात है, वो सब हम खरीद लेते हैं। फिर भी यहाँ कैसे जी सकते हो? सारी चीजें कैसे खरीदते हो? इस जगह में सब मिलता है। क्या? जैसे गोल्ड माइन वगैरह? हाँ, गोल्ड माइन की तरह। तुमने यहाँ गोल्ड माइन ढूंढा है? कमाल है, ये तो बहुत बड़ा राज है। हम सब इसी में हैं। जैसा मैंने कहा था, हम सब एक परिवार बन गए, खून से नहीं बल्कि काम से। मतलब काम से? हाँ, हम सब कुछ बांट लेते हैं, कोई भी किसी से बड़ा नहीं है। समाज सबके लिए देता है और हर एक समाज के लिए। फिर तुम लोगों का लीडर कौन है? वैसे तो कोई नहीं, लेकिन हकीकत बताता हूँ, यहाँ सब लोग मुझे लीडर समझते हैं। लगता है ये दवा काम कर रही है। मैंने कहा था ना। वैसे तुम कहाँ से आ रही हो? नॉटिंघम। कहाँ से? मेरा सफर खत्म ही नहीं होता 5 साल से। 5 साल से एक ही आइलैंड में? बीच में कुछ समुद्र पार किए। समुद्र? इसका मतलब तुमने राजा का द्वीप छोड़ दिया क्या? हाँ। इतनी छोटी उम्र में इतना सफर करने की क्या जरूरत पड़ी? मेरे उस कजिन की वजह से। ओह हाँ, वो महान शरीफ नॉटिंघम का। हाँ। तुम उससे नफरत करते हो, फिर भी उसके लिए? जब वहाँ से निकली तब नहीं। उसने इतनी दूर तुम्हें भेज दिया? सीधा वहाँ नहीं भेजा। तो कहाँ? उसने मुझे अपनी बीवी के साथ काम करने के लिए भेजा। इससे उसके लिए 2 फायदे हुए थे। पहला, बीवी के दूर रहते चेंबर में जिसे चाहा उसके साथ रह सकता था, और दूसरा, बीवी कमा के दे सकती है। उसी ने अपने पति के बारे में मुझसे ये सब बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि मेरा कजिन ऐसा नहीं है और वो उसे बहुत चाहता है। लेकिन मैंने उसे खत लिखा था कि जब उसकी बीवी बीमार थी, लेकिन वो नहीं आया और उसकी बीवी मर गई। तब भरोसा करना पड़ा मुझे। अपने खत में मेरे कजिन ने अपनी बीवी के बारे में कुछ नहीं लिखा, बल्कि मुझे जो काम करना है उसी के बारे में लिखा था। वही उसके लिए ज्यादा था। सिर्फ वो चेस्टरशायर चाहता है। बीवी के मरने का दुख नहीं हुआ उसे। वो इन सब का लायक नहीं है, चाहे वो अच्छी बीवी हो या जायदाद। रॉबिन, जरा इधर आओ। माफ कीजिए, अभी आता हूँ, शायद कुछ काम है मेरे लिए। वो खत्म करके मैं आपको नॉटिंघम ले जाऊंगा। मैं खुद वहाँ जा सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैडम, आप दलेर हैं, लेकिन अभी जंगल में क्या होता है देखा ना? ऐसे बहुत लोग होते हैं यहाँ पर। तो फिर ठीक है, लेकिन तुम अपना तीर कमान यहीं छोड़ दो, नहीं तो गलती से मुझे मार दोगे मुझे बचाते हुए।
तुम एक चोर हो और कुछ नहीं। आप गलत समझ रही हैं। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। तुमने अपने आदमियों को भेजकर सब कुछ उठा लिया जिसे मैंने मना किया था। ठीक है, वही समझ लीजिए, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कहा था वो वही छोड़ दो। फिर वही बात, जो मर चुका है उसे पैसे जेवरातों से क्या काम है? बात कुछ भी हो, बात वही बनती है, हम क्यों दफनाएं ये सब जब किसी के काम आ सकता है? किसी के काम आएगा? तुम लूट लोगे? हम ये सब अपने लिए नहीं रखते, बल्कि गरीबों को देते हैं। हाँ, कुछ खाने पीने को भी खरीदते हैं, और जितना खरीदते हैं उसमें भी खाने के लिए गरीबों में बांटते हैं। सबकी मदद करने के लिए ये काम करते हैं। ये कहानी सब मुझे मत सुनाओ। बस तुम चोर हो और कुछ नहीं। तुम कुछ भी सोच सकती हो मैडम, मैं क्या करूं? मतलब तुम्हें पूरा हक है चोरी करने और लोगों में बांटने के लिए? ये हक किसने दिया है तुमको? जब अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं अमीर बनने के लिए, तो मेरा भी ये हक लेना गलत नहीं है। तो फिर उनका क्या है जिनसे तुम पूरा लूट लेते हो? जब वो गरीब हो जाएंगे तो तुम उन्हें वापस दे दोगे क्या? हम गरीबों से लूटते नहीं है, और अमीरों से भी इतना नहीं लूटते कि वो गरीब बन जाए। समझी क्या तुम? क्या ये अच्छी बात है? मुझे तो ये ठीक लगता है। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। आप अमीर हो तभी आप गरीब का दुख नहीं समझती। तुम गलत समझ रहे हो, मैं अमीर नहीं हूँ। आप जब सफर नहीं करती है तो महल में रहती हैं, कभी भूखी नहीं रहती है, इसे मैं अमीरी समझता हूँ। उसमें मेरा कुछ भी नहीं, मेरे परिवार वालों का है। मेरे लिए तो वो जेल है, वहाँ जी नहीं सकते, मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। यही अमीर लोगों की जिंदगी है, हमेशा पैसा और लालच में बंद रहते हैं। क्या सिर्फ तुम अपनी बात ही सुनते हो, दूसरों की नहीं? तभी तुम इस जंगल में पड़े हुए हो, कुछ नहीं कर सकते। मेरा विचार सही है, आपका नहीं है। मैं अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल रही हूँ। मैं अमीरों से लूटता हूँ तो उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे। लोग भूखे मरते हैं और वहाँ अमीर सोने के प्याले में पीते हैं और जितना खाते हैं उससे ज्यादा फेंकते हैं, और यही सच्चाई है मैडम। ये सब तो ठीक है, लेकिन किसके लिए ये सब कुछ कर रहे हो? मैं खुद का मालिक हूँ, हर किसी का हक है ये। तो फिर अमीर अपने हिसाब से क्यों नहीं जी सकते? तुम उनसे क्यों लड़ रहे हो? वो लालची है, हम गरीब हैं। आप समझ रही है मेरी बात? तुम और तुम्हारे लोग अमीर हैं और तुम अमीर लोगों को लालची कह रहे हो? हम अमीर नहीं हैं। मैंने बताया था, हम जो कमाते हैं वो गरीबों में दे देते हैं। तुम अमीर नहीं हो? तुम्हारे पास 5 डिब्बों में खजाना भरा पड़ा है जो मैंने आज तक अपने महल में भी नहीं देखा है। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। सच तो यह है कि हमारे राज्य में, जिसे मैंने और मेरे दोस्तों ने बनाया है, उसमें लालच नहीं है जो बाहर की दुनिया में होता है। हमें ये सब बचा के रखने के लिए किले बनाने की जरूरत नहीं है जैसे तुम्हारे महल में होता है। गुफा में ही रखते हैं बिना ताला लगाए, कोई निगरानी भी नहीं रखता, फिर भी सलामत। हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। तुम रखवाला नहीं रखते? सोते समय भी नहीं? हमें रखवाले की जरूरत नहीं है। अपने टेंट में जाकर देखिए, आपकी चीजें तलवार वैसे ही होंगे। ये चोरों का राज्य है जैसे आप समझते हैं, लेकिन किसी चीज की चोरी नहीं होती यहाँ। ऐसा तो बाहर कहीं नहीं होता है। नहीं, ये यहाँ होता है। जो हम करते हैं वो सिर्फ जीने के लिए और अमीरों से लेकर गरीब जिन्हें जरूरत है उन्हें बांटने के लिए है। अब समझ में आया? क्यों ना गरीब लोग अपना खुद कमा लें? तुम्हारी जरूरत क्या है उन्हें? समाज ही गलत बना है। अमीर लोग अमीर के घर पैदा होते हैं, जैसे गरीब घरों में गरीब पैदा होते हैं। इन गरीबों के लिए किसी न किसी को आगे बढ़ना चाहिए मदद के लिए, इस सिस्टम के खिलाफ। आज तक इतना मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी पूरी जिंदगी में। आज तुम्हारी बातें छू रही हैं मन को। बहुत से लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है, बस उनका अपना सही चला तो चलते रहते हैं। सिर्फ अपना सही चल जाए तो काफी है उनके लिए। और तुम दुनिया के बारे में सोचते हो? हाँ, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सब इक्वल नहीं बनेंगे। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। कोई अमीर नहीं होगा। सही कहा आपने। कोई लालची नहीं होगा, कोई भूखा नहीं होगा। सुनने में अच्छा है, लेकिन हर एक तो ऐसा नहीं सोचेगा। हम तो सोचते हैं, ये दिल से कहता हूँ। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। ये सब तुम शरीफ को नहीं बताओगी। पता है, अगर किसी से उनकी जायदाद लेनी हो तो वो हो सकता है, और मैं उसके लिए तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे कजिन की कीप भी उनके क्वार्टर्स में रहती है। मुझे वहाँ पहुँचते ही जाकर उनसे मिलना होगा और बताना पड़ेगा कि मेरे सफर और चेस्टशायर में क्या हुआ था। बाहर कुछ लफड़ा करके उन्हें बाहर आने पर मजबूर करेंगे तो मैं अंदर जो प्राइवेट रास्ता है वहाँ से तुम्हें ले लूंगी। वहाँ आते ही जो सोना रखा है वो उठाकर जा सकते हो, लेकिन मुझ पर शक नहीं होना चाहिए उन्हें।
जहाँ से आओगे वहीं से निकल जाना। मेरे कजिन और उनके कीप के क्वार्टर्स के हर दरवाजे पर गार्ड्स होंगे। वहाँ से बाहर निकलना तो बिल्कुल नामुमकिन बात है, समझ गए ना तुम? अच्छा, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। तो प्लान के मुताबिक चोर रास्ते से घुसना पड़ेगा हमें। हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता। विल, ऐसे धोखेबाजों को खाली करना बेहतर ही होगा। ऐसा क्या? मुझे लगता है ये बकवास है। उसकी बातों पर मत आना मरियम, वो हमेशा कम सोचता है। मुझे माफ करना, लेकिन मेरे ख्याल से तो शेरिफ के इलाके में घुसना भी मुश्किल है। पता नहीं ये सब कैसे होने वाला है। अगर तुम्हें सोना नहीं चाहिए तो छोड़ो, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। उसे भूल जाओ, हम तीनों इस प्लान में आगे बढ़ते हैं। हे, ज्यादा मत बोलो। जो नॉर्दर्न टावर से गुफा है वहाँ से प्राइवेट रास्ता है। क्या कहा? नॉर्दर्न टावर? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, उसके लिए ये काफी नहीं होगा। क्यों नहीं? इससे तो मेरा चेहरा नहीं दिखेगा। ये लंबा रास्ता है नॉर्दर्न टावर जाने के लिए, और शरीफ के आदमी होंगे वहाँ पर, ये समझ लो। कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। तुम्हें सब जानते हैं। वैसा क्या? मैं नहीं समझता। अगर उन्हें मार दें जैसा मैंने कहा था तो कोई मुसीबत नहीं होगी। हम इतने खतरनाक भी नहीं हैं। फिर भी उन्हें मार देना चाहिए। कौन मरने वाला है? जिसकी धरती पर जरूरत नहीं होती। गार्ड्स आ रहे हैं, जल्दी छिप जाओ। वापस चलो। वो तुम्हें पहचानते हैं, और हम लोग बिना किसी की मदद से अंदर नहीं घुस सकते हैं रॉबिन। मुझे लगता है हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लिटिल जॉन ने मुझे दिया था ये, मैंने इसे बचा के रखा, जरूरत आने पर इस्तेमाल करने के लिए। वो क्या है? इससे बदलाव आएगा। 6 बूंद लोगे तो एक बदलाव आएगा जो कुछ घंटों तक रहेगा। वो जादू का टॉनिक है। किसी का भी हो, भगवान का नहीं है। अच्छा हुआ जादू के लिए कोई जगह तो है। तुम भगवान के खिलाफ नहीं बोल सकते। क्या ये बदलाव हमेशा के लिए रहेगा? मैं हमेशा के लिए बदलना नहीं चाहता। तो फिर 6 बूंद से ज्यादा मत लेना। अगर 6 बूंद से ज्यादा लेंगे तो क्या होगा? क्योंकि 9 बूंद लोगे तो ऐसा बदलाव आएगा जो हमेशा के लिए रहेगा। ये सब कहाँ से मिलता है? इस जंगल में पेड़ भरे पड़े हैं जो इसका उपयोग करके जादू करते हैं। जादूगरनी, ये शैतान की बीवी है। मुझे लिटिल जॉन से बात करनी होगी उसके वापस आने पर। और तुम अपने आप को उस नर्क में धकेल रहे हो, तुम्हारे साथी भी वैसे ही होंगे। तो फिर नर्क ही सही जगह है। नर्क तुम्हारे लिए सही जगह लगती है? मैं लेने के लिए तैयार हूँ। रॉबिन, हमें वो सोना चाहिए टक, गरीबों के लिए वो सोना चाहिए, और शेरिफ उसको नहीं चाहिए। यस। ये जादू कब तक काम करेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। मेरे ख्याल से मुझे भी लेना चाहिए। तुम क्यों लोगी? अगर मैं लूंगी तो वो शायद मुझ पर शक नहीं करेंगे, और वैसा मेरा कजिन तो बहुत ही शक करने वाला है। उसे शक नहीं होना चाहिए मुझ पर। महल छोड़कर वापस बाहर आने तक उनसे बचने के लिए मैं भी दवा ले लेती हूँ। लेकिन ये शैतान की देन क्यों? है। भगवान भी तो शैतान से काम लेता है जरूरत पड़ने पर। हाँ, कभी ना कभी हाँ कहना पड़ता है। हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी अलग रास्ते से भी काम लेना पड़ता है। भगवान सबका भला करे। ओह, मैं बताना भूल गया। लिटिल जॉन ने बताया था इससे थोड़ी सी तकलीफ होगी। क्या? तो cheers। Enjoy। Jesus, Jesus, please help me. Jesus, please help me, please help me.
रुको। नो, इसे देखा है कभी? ये दोनों बात नहीं करते, इन्होंने व्रत लिया हुआ है। तो फिर क्या तुमने इसे देखा है कभी? हाँ, कहाँ देखा है उसे? ये तो फ्रांस के राजा हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ। सेंट पीटर, ये सेंट पीटर ही हैं। ठीक है, जा सकते हो। मैं सही कह रहा हूँ, सेंट पीटर ही हैं। मेड मेरियन, आपका स्वागत है। बहुत मुश्किल हुआ सफर। वापस आते वक्त जंगल में गुंडों ने हमला किया था हम पर, हमारे आदमियों को मार डाला। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन उन्हें इसलिए भेजा गया था कि आपकी सुरक्षा कर सके। मेरियन, शरीफ आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। मुझे खुशी हुई कि आप जिंदा हैं और वापस हमारे राज्य में आ गई। तलवार चलाना सीखा तो आज काम आया। अब तेरी बारी है। तैयार रहो और अटैक। हमला करो। अब करो हमला। मेरी तरफ आओ। मेरी तरफ आओ और हमला करो। यस, अटैक। अब पीछे जाओ। बहुत पास आ गए तुम। अब हाँ। अब तुम खत्म हो गए। गुड, वेरी गुड। मारियन, कहाँ रह गई थी तुम? ये महल पूरा सूना पड़ गया था तुम्हारे बिना। मैरियन, मैं तो तुम्हारे लिए डर गया था। कहाँ थी इतने दिन तुम? वापस आते वक्त चेस्टरशायर में हमला हुआ था हम पर। कहाँ? शेरवुड जंगल में कुछ गुंडों ने हमला किया था और तुम्हारे आदमी मारे गए थे। किसी भी तरह लड़कर बाहर निकली। पता है तुम हिम्मत वाली हो मैरियन, लेकिन दुखी होने की जरूरत नहीं है हमारे लोगों के लिए। वो अपनी जान पर खेल के भी तुम्हें बचाने के लिए आए थे। अरे सुनो भाई, अगर मैं कैरेट लूं तो कैबेज का क्या दाम लगाओगे? मैं कैबेज और साग नहीं भेजता। यहाँ आपके स्टैंड में रखे हैं। क्या ये तुमने रखा है? मुझे नहीं मालूम। वो मेरा नहीं है, मैं सिर्फ कैरेट और फ्रूट्स भेजता क्या कहा? आपके नहीं है तो इसका मतलब किसी और ने रख दिए हैं क्या? हूँ। मुझे नहीं पता किसने वहाँ रखा है। क्या आपको कैरेट चाहिए क्या? हाँ, और साथ में कैबेज और साग भी चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं सिर्फ कैरेट और फल बेचता हूँ। अब बताओ, तुम्हारी चेस्टरशायर के शेरिफ के साथ क्या बात हुई थी? उन्हें हमारा प्रपोजल मंजूर है? वो मान गए, लेकिन उन्होंने 10% ज्यादा मांगा है जो ऑफर आपने दी थी। सच? हाँ, मैं यही सोचता रहा कि ज्यादा मांगेगा, बहुत ज्यादा। मुझे पता था कि आप मान जाएंगे, तभी मैं भी हाँ कह के आ रही हूँ। गुड गुड गुड। तो अब बिजनेस होगा, इससे हम बहुत अमीर बनेंगे, बहुत ज्यादा। इसका मतलब मुझ जैसे भले आदमी को नहीं बेचोगे, इसीलिए मुझे देने से इनकार कर रहे हो? आप मुझे गलत समझ रहे हैं, वो मेरे नहीं है। पर है तो तुम्हारे स्टैंड पर। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुमने साग और कैबेज सजावट के लिए रखे हुए हैं। मैंने देखा एक जवान लड़की को तुम बेच रहे थे, शायद उसके साथ तुम्हारा चक्कर है इसीलिए बेच रहे थे। तुम बहुत चालाक लगते हो। मुझे लगता है ये आदमी पीकर आया है। अब बहुत ज्यादा हो चुका, आप चले जाइए। अबे ओए, तूने मेरे कैबेज चुरा के रखे हैं। मैंने नहीं चुराया है। तो फिर ये सब क्या है? मुझे लगता है कि ये आदमी मर्दों से नफरत करता है।
मैंने देखा कि एक जवान लड़कियों को सब कुछ बेच रहा था और जब मैंने पूछा तो कहता है सिर्फ कैरेट बेच रहा हूँ मैं। ये बकवास कर रहा है, बहुत पिया हुआ है। पिया है या नहीं ये नहीं जानता, लेकिन कैबेज यहाँ रखे हुए हैं। क्या तुमने किसी को बेचा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बेटा, बातें बहुत बना रहे हो। तुम्हें भगवान के सामने सब कुछ मानना ही पड़ेगा। क्यों बेटा? मैंने कुछ गलती नहीं की। तुमने मेरा माल चुरा लिया और बेच डाला और कहते हो कोई गलती नहीं की। मैंने कुछ नहीं चुराया है। इसका मतलब मैं भी तुम्हारा बास्केट नहीं फेंक रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मारियान, कहीं मत जाना। जल्दी करो, समय नहीं है। तुमसे बदबू आ रही है। और नहीं तो क्या खुशबू आएगी? ऐसे रास्ते से आए हैं जहाँ पूरी गंदगी थी बस। क्या कोई रस्सी है तुम्हें बांधने के लिए? हाँ, है तो। उसे बांध देना। नहीं बंध रहा है। हटो, मैं बांधता हूँ। इतना टाइट नहीं। हम सिर्फ सुना ही तो चुराने आए थे। ओह, रोको उन्हें। माफ करना मारियान, जरूरी काम आ गया था। नहीं, नहीं। वहाँ बहुत लफड़ा हो रहा है, मुझसे नहीं देखा जाता। वो गेट बंद कर दो। भागो। कोई बाहर ना जाने पाए। हे भगवान। सोना चुरा दिया। खोलो। जल्दी। रोको उसे। हे भगवान, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। बचा लो मुझे भगवान। तुम सो रहे हो? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। किसी ने साथ दिया है तुम्हारा, वरना जान ले लूंगा मैं तुम्हारे यहाँ पे। बोलो कौन है वो? कौन था वहां पे अंदर? बोलो कौन है वो? जो चाहे कर लो तुम, मैं कुछ
नहीं बताऊंगा। ओह, मेरे बाकी लोग कहाँ हैं? ओह, अपने दोस्तों को देखना चाहते हो? देख लो अपने दोस्तों को। इसे ले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सोचा था अब तक मर गए होगे तुम, अभी मरे नहीं तुम। मैं सोच रहा था कि रॉबिन को तुम लोगों को मुर्दा दिखा दूं। खत्म कर दो। मैं मार दूं या तुम बताओगे कि तुम्हारी मदद किसने की थी? नहीं। तो ठीक है फिर। पता है, मैं सोच रहा था कि तुम अपने दोस्तों को मरने नहीं दोगे। जो हाल हुआ उनका, उसे देखकर शायद बता दोगे। अब तो बस सच बता दो मुझे, नहीं तो मर जाओगे तुम। जो तेरे दोस्तों के साथ हुआ वही होगा तेरे साथ। मार दो उसे। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, नहीं तो उसका भी वही असर होगा। खत्म कर दो। हैरी, हमारे राउंड सुनने से पहले मैं एक और खेल खेलना चाहता हूँ। अगर जल्दी करोगे तो एक और गेम खेल सकते हैं। एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम हार गए तो तुम बॉडीज उठाओगे, अगर हार गए तो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं जीत कर दिखाऊंगा। ठीक है, अभी भी जीत की उम्मीद है तुम्हें? फिर से बेट लगाएगा? चलो शर्त लगाते हैं, आ जाओ। तब तुम्हें बाकी 2 लोगों को मारने का मौका मिलेगा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पहले जो सोया उसे उठाओ तो। बढ़िया है। क्या बढ़िया है भाई? उसे कहां ले गया? किसको कहां ले गया? जो सोया था। अरे क्या बकबक कर रहे हो? हाँ हाँ, हो गया, मैंने देख लिया। अब तुम देखो। पानी डालो। तुम कौन हो? इसे शरीफ के पास ले जाते हैं।
ये लो, इसे खा लो, इससे ताकत मिलेगी तुम्हें। क्या है ये? जादू का है? नहीं, ये स्ट्यू है। दवा काम करने के लिए तुम्हें ये पूरी कटोरी खानी पड़ेगी, तभी ताकत आएगी। वो कैसी दवा है? वो दवा जिसने तुम्हें ठीक किया है। तुमने मुझ पर काला जादू किया है? जो भी समझ लो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, ये समझ लो। जो भी का क्या मतलब है? वो जादू अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए तुम्हारी मंजूरी चाहिए। लेकिन पहले तो मुझसे नहीं पूछा तुमने। तुम्हें मौत से बचाने के लिए ही पहली खुराक दी। अभी दूसरे खुराक खाने से ही तुम ठीक हो जाओगे। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम मुझे यहाँ कैसे ले आई? ताकत की दवा मैं खुद तुम्हें उठाकर लेकर आई। नामुमकिन है। नामुमकिन की बात वो लोग करते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं। लाओ। तुम्हारा हाथ जला नहीं? सुरक्षा की दवाई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम्हारे में वो शक्ति है जिससे तुम्हें कुछ नहीं हो सकता? ताकत की दवाई बस थोड़ी देर ही काम करती है, लेकिन सुरक्षा की दवाई लंबी चलती है। जो भी हो, वो मुझे आग से बचाएगी। शायद ये सब करना ही तुम्हारा काम होगा। कैसा काम कह रहे हो तुम? वही, तुम जादूगरनी हो। क्या तुम हमेशा इसी नाम से पुकारते हो सबको? तो क्या तुम्हारा कहना है कि अब दवाई का दूसरा हिस्सा लेना होगा पूरी तरह ठीक होने के लिए? अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। और वो क्या है? तुम कुछ ना कुछ दोगे मुझे। ये लो, पढ़ लो इसे, खुद ही डिसाइड कर लेना। 3 साल की जिंदगी, फिर मुझे अपनी आत्मा छोड़नी होगी? एक बेहतरीन जिंदगी के लिए। किसके लिए छोड़नी पड़ेगी? जब तुम्हारा कोई नहीं होगा तो क्या लेना देना जिंदगी से, बस इतना ही समझ लो। और अगर मैं यह आखिरी हिस्सा नहीं लूंगा तो? तब तुम कल सुबह तक मर जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। और मेरी आत्मा? बाद में तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो क्या है? मारने की दवा है। मारने की दवा? हाँ, दवा दोनों बनाती हूँ, मारने के लिए भी और जिंदा रखने के लिए भी। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो घायल को बचाती हैं और कुछ जो दूसरों को मारने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और वो सब? वो दवा जिंदा करने के लिए है। क्या ऐसी कोई दवा है जिससे मरे लोगों को वापस ले आ सके आत्मा के साथ? दवा अधमरे लोगों के लिए है। ये उन मरे लोगों को दे सकते हैं जो सूरज के निकलने से पहले इस्तेमाल करके जिंदा हो सकते हैं। वही तुमने मुझ पर उपयोग किया था? और नहीं, तुम मरे नहीं थे, तुम्हें तो बस ठीक करना था मुझे। तो फिर मुझे मरने छोड़ देती और मुझे वापस जिंदगी क्यों देती? उससे मेरी आत्मा तो छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इन सब का एक ही मतलब होता है। ना मरे लोगों की दवाई चाहिए मुझे। उसके लिए बदले में क्या चाहिए? तुम्हें उसे लेने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें ठीक करने के लिए जो दवा दी है उसे वो खत्म कर देगी। तुम्हें दूसरा पोषण लेना ही होगा, वरना तुम मर जाओगे। उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। मेरे 2 दोस्त मरे पड़े हैं नॉटिंघम में। मरे पड़े हैं नॉटिंघम किले में? अच्छा है वो वही मर जाए, तुम उन्हें समय पर नहीं ला पाओगे। कोई बात नहीं, मुझे वो दवा चाहिए। नहीं, सूरज निकलने के बाद अगर किसी मरे को दवा देंगे तो खतरा हो सकता है। जिंदा जो होगा वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं। इसके लिए मैं इतना खतरा मोल नहीं ले सकती हूँ। अच्छा होगा कि तुम अपने दोस्तों को भूल जाओ।
उन्हें समय पे ले आऊंगा। हम खतरा नहीं मोल ले सकते। तो फिर मैं वो दूसरा हिस्सा नहीं पीऊंगा, मर जाऊंगा और अपनी आत्मा को साथ रखूंगा। तब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम बहुत बड़े सौदागर हो। मतलब तुम वो दवा दोगी? नहीं, लेकिन अगर तुम अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आओगे तो मैं खुद उन्हें दवा दूंगी, देखने के बाद कि वो कब मरे थे। तो बात पक्की? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पक्की। मैं बहुत जल्द अपने दोस्तों को लेकर आऊंगा। जरा रुको। इससे पी लो, तुम्हें बहुत ताकत आ जाएगी। और ये उसके लिए है कि अगर तुम्हें लड़ना पड़े तो जीत तुम्हारी होगी, समझे तुम? वैसे जंग में तुम कहाँ कमजोर पड़ जाते हो? मैं कभी ठीक से तीर नहीं चला सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें उसमें भी माहिर कर देती हूँ। चुमाशिका बाशुषा ये तुम क्या कर रही हो? चुमाशिका खीमा शाशु शुमा खीशा शाशु। अब जाओ जल्दी, अपने दोस्तों को लेकर आओ ताकि हम उन्हें बचा सकें। ये क्या किया? तुम पे जो बदबू थी उसे निकाल दिया। अब तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो। क्या हो रहा है ये? लोगों का वजन क्यों बढ़ जाता है मरने के बाद? हाँ? उसकी आत्मा को शांति मिले।
इस बार जंगल में खूब ठंड पड़ रही है, ज्यादा हवा भी नहीं है, सूरज भी निकलता जा रहा है, फिर भी ये टोल ब्रिज है। जो भी सामान है तुम्हारे पास दे दो, वरना अपनी जान गवा दोगे। अभी कुछ घंटे पहले यहीं से तो गया था मैं, तब तो ये टोल ब्रिज नहीं था। वो पहले था या नहीं, अब तो है। बस मेरे पास वक्त नहीं है बकवास करने के लिए। हट जाओ या टकराओ। ये तो बहुत ताकतवर है, मुझे हथियार दो। स्वर, तुम कहां जा रहे हो डरपोक? तुमसे नर्क में मिलता हूं मैं। तुम में 10 आदमियों की ताकत है, तुमसे मिलूंगा मैं, और अब तुमसे निपटता हूं। तुम में बहुत हिम्मत और ताकत है जो तुम मुझसे भिड़ रहे हो। जैसे तुझ में भी है। इस तरह तो पूरा दिन लड़ेंगे हम। जादू? हाँ, पर ये जादू तुम्हें डूबने से बचाएगा क्या? हम आ गए। ये सच में होली मैन है। हाँ, हम इन्हें बचा सकते हैं। इन्हें मरे हुए अभी 1 दिन पूरा नहीं हुआ है। इसे भी बचा सकते हैं। आपने जो ताकत के लिए दवाई दी थी उसने अच्छा काम किया। बस आखिर में थोड़ा सा थक गया था। ताकत को काबू में ला सकते हैं। तुम शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और वो तीर की कला भी ऐसे ही रहेगी? कला को काबू में नहीं ला सकते। तुम जाकर आराम करो। इन्हें उठने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये उठने लगे हैं। अब सब ठीक हो जाएगा।
जब मैं मरा हुआ था तो आनंदमय में था। मुझे मरा हुआ ही छोड़ देना चाहिए था। संभल के चलो टक, फिर से घायल हो जाओगे। मैं जानता हूँ भगवान ने मुझे क्या शक्ति दी है। शायद मुझे एक्स्ट्रा समय मिल गया है जीने के लिए। वैसे मुझे याद आ रहा है कि शायद मैं स्वर्ग में था और आनंद ले रहा था। मेरे ख्याल से मैं भी स्वर्ग में था। वो परियां भी थी मेरे पास और सारी मस्ती थी। तुम तो नर्क में थे बच्चू। तुम्हें स्वर्ग में जाने का कोई अधिकार नहीं देखो, है। मैंने क्या कहा था, नर्क भी सही होता है कभी कभी। कहते हुए अपने आप को खुश रखो। वैसे स्वर्ग कैसा था? मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। स्वर्ग तो स्वर्ग ही होता है। वहाँ का आनंद ही कुछ और होता है। तो भगवान को हमने जितनी भी चोरियां की थी वो बुरा नहीं लगा? मेरा मतलब, उन्होंने आपको अंदर बुला लिया। ये तो सच में खुशी की बात है। वैसे भगवान ने मुझसे कहा था कि भलाई करते रहो दुनिया में। वैसे हम चोरी अपने लिए नहीं करते हैं, गरीबों की भलाई के लिए करते हैं। इसलिए वो चोरी चोरी नहीं कहलाती। तो फिर मैं नर्क में क्यों गया? तुम अपनी जिंदगी को जरा पीछे से जाके देखो। शायद तुमने कोई गलती की हो। मैंने एक आदमी का खून किया था, लेकिन वो खून खून नहीं था। खून तो खून होता है। वैसे तो चोरी भी चोरी है। तुमने गलत बोला। क्या? मैंने कहा ना, हमने खुद के लिए चोरी नहीं की, वो अलग बात होती है। मैंने भी भलाई के लिए खून किया था। किस लिए? वो मुझे मारने आ रहा था। मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसको मार दिया। ये तो बचाव के लिए किया मैंने। बचाव के लिए कैसे? खून तो खून ही होता है। वही तो मैं तुमसे कह रहा था। वैसे वो तुझे क्यों मारना चाहता था? वो उसने मुझे अपनी बीवी के साथ देख लिया था। बिटुआ, जब हम वापस कैंप में जाएंगे तो दोनों आराम से बैठकर बात करेंगे इसके बारे में। फिर तुझे पूरी तरह से प्रेयर करना होगा। अगर सच्चे मन से करोगे तो भगवान माफ कर देगा। समझ गए? ओह, सच में क्या? अगर तुम सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करोगे कि मैं ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगा, तो भगवान शायद तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। ओह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। भगवान कितना अच्छा आदमी है। भगवान आदमी नहीं है। आदमी नहीं तो भगवान औरत है? वो भी नहीं है। वैसे मैं बताता हूँ, भगवान ही है। भगवान नहीं है। Ladies! रॉबिन, मरिया, वेल, मैंने सोचा था कि तुम मर गए। मैं मर गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया तुम्हारे लिए। तुम मेरे वास से मर के वापस आ गए। आज तक किसी ने नहीं किया होगा मेरे जानू। ओह रॉबिन, मैंने सुना था कि तुम मर गए। मेरे कजिन ने तुम तीनों को मार डाला था ना? Far beyond the kingdom's crown, far beyond the world I've known. What kind of world am I going to find? Will it be real or just all in my mind? Do you dream of me tonight? I'll keep you warm till morning light. Let the moonlight cast the shadows, catching our moves, loving ever. I could live like this forever. I'm full of love, what am I without you? I will spend my life with you together. Touch me once, and you know it's true. मैं हमेशा तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ।
क्या क्या हुआ? तुम मुझे नहीं चाहते? चाहता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो? करता हूँ। बस इतना ही चाहती हूँ मैं। तुम्हारे साथ जो जिंदगी भर रह सकता है वो चाहिए तुम्हारे लिए। तुम ये क्या कह रहे हो? वही जो बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ रहे। तुम मेरे साथ बुढ़ापे तक नहीं रहना चाहते? नहीं, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने कहा ना, करता हूँ। तुम मुझे परेशान कर रहे हो रॉबिन। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो एतराज क्या है? मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। क्या कहा? तुम बूढ़े नहीं होगे क्या? नहीं। क्या कह रहे हो तुम? तुम डर रहे हो कि कोई तुम्हें मार देगा क्या? तुम चोरी करना छोड़ दो, तुम्हें त्यागने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने त्याग दे दिया है। रॉबिन, बात जो भी है मुझे सच सच बताओ ना। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो गुफा, वो बूढ़ी औरत, हाँ। ना सिर्फ उसने विल और टक को वापस जिंदा किया बल्कि मुझे तीर की कला भी दी। आगे बताओ। उसने मुझे ठीक किया था। अच्छा है, इसमें बुरा क्या है? मेरे ख्याल से मैंने अपनी आत्मा बेच दी शैतान को जीवन देने। तुमने क्या किया? मैंने ये कैसे हो सकता है? मैं ये सब जानने से पहले हो गया था। अगर ऐसा नहीं करता तो विल और टक अभी भी मरे होते। ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमसे प्यार करने से पहले मुझे बता देना था। तुमने धोखा दिया है। तुम ये कैसे कर सकते हो? ये बात मैंने किसी को नहीं बताई और मुझे करना पड़ा। उन्हें बचाना था, मुझे अपने दोस्तों को बचाना था। मुझे बता देते तुम। तुमसे प्यार करने से पहले बता देना चाहिए था। मैं कैसे जी सकती हूँ कि ये जानते हुए कि बस 10-20 साल ही तुम रहोगे, फिर नरक में जाओगे कैसे? 3 साल। क्या? 3 साल में मैं मिट जाऊंगा, फिर उनका हो जाऊंगा। मैरियन, प्लीज, हम साथ में खुशी से जिएंगे कुछ साल। मेरा साथ दो, मेरी आत्मा का साथ दो, जब तक ये मेरी है। ये नामुमकिन है। तुम तो बस यही बोलोगे। बस तुम मेरे साथ चलो और मुझे उससे बात करने दो। ए सुनो चुड़ैल, जो श्राप दिया है उसे वापस ले लो। पहले तुम बेइज्जती करती हो फिर विनती करती हो। आदरणीय चुड़ैल जी, जो श्राप तुमने इन्हें दिया है उसे मिटा दो। ये ठीक है ना? नहीं, जो हुआ सो हुआ। मैंने कहा था ना ये नामुमकिन है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? खुद को झुकाकर शैतान से भीख मांगूं कि इसका जो श्राप है उसे हटा दो? इसे रिहा कर दो, यही चाहती हूँ। ये एक नेक इंसान है। अच्छा, तो तुम सौदा करने आई हो कि ये नेक है। तुम कहती हो कि ये अच्छा आदमी है। मैरियन, छोड़ दो। तुम इतनी जल्दी हार जाते हो रॉबिन? क्या थोड़ी कोशिश करके इस चुड़ैल से लड़ नहीं सकते तुम? फिर से मेरी बेइज्जती कर रही हो। तुमने तो जिंदगी देने वाली दवाई का उपयोग किया था, वो फिर से कैसे भर गया? उसे खोलते ही खराब हो जाता है, तभी हर बार नया बनाना पड़ता है। वो श्राप दादी माँ हटा दो। तुम बस इसे प्यार करती हो। प्यार? हाँ, इसे प्यार करती हूँ। इसे इसकी आत्मा दे दो। जो भी कीमत है मैं दे दूंगी। दोगी? कुछ भी? बोलो क्या? मेरी आत्मा? उसके बदले में मेरी ले लो। मैरियन, ठीक है, मुझे मंजूर है। दिलेर की आत्मा बेहतरीन आत्मा होती है। ये नहीं होने दूंगा।
वो देना चाहती है। फिर वही बात हो गई, इससे कोई फायदा नहीं है। कुछ और नहीं ले सकती इसके बदले में? क्या कोई और काम करे या सोना वगैरह दे दे इनको? हाँ, मुझे उन सब चीजों की जरूरत नहीं। सिर्फ तुम्हें आत्माएं चाहिए? हाँ, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। क्या अगर हम तुमको खजाना देंगे और उससे आपको और आत्मा मिलेंगी तो काम बन सकता है क्या? आगे बोलो। ये क्या कर रही हो? तुम वो पूरा खजाना ले सकती हो जो राजा की तिजोरी में होता है। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे चीजों की जरूरत नहीं। तुमको नहीं, लेकिन बहुत सारे आत्माओं को चाहिए। अगर तुम उन्हें सोने का लालच दे दोगी तो वो अपनी आत्मा फिर से दे देंगे। बस बात के लिए बोल रही हो तुम। मैं एक अच्छा ऑफर दे रही हूँ। ये पागलपन है। सुनो, अगर हम इतना सोना देंगे जिससे तुम 100 आत्माएं खरीद सकती हो तो तुमने इन पर जो श्राप डाला है वो मिटा दोगी। सुनने में अच्छा लग रहा है। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। क्या? ठीक है, तो ले आओ वो सोना जो तुम बोल रही हो। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं इसे रिहा कर दूंगी। हम कल वापस आएंगे। ये आखिरी मौका है रॉबिन, बस ये एक ही रास्ता है। मेरे वास्ते कई 100 आत्मा त्याग देना मुझे पसंद नहीं है। ये तुम नहीं कर रहे हो, वो बुढ़िया करेगी। लेकिन मेरी वजह से तो ये सब कर रही है। जो भी है, जो इसके साथ डील करेंगे वो भी तो लालची है। अगर कोई आदमी लालच में अपनी आत्मा बेचना चाहेगा तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम हर दिन लालची आदमियों को पैसों से अलग करते हो। अगर वही लोग खुद अपनी आत्मा को बेचना चाहते हो तो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? ये सही नहीं लग रहा है। उनके लिए सही है ये, तुम्हें ऐसे ही सोचना है। ऐसे ही सोचो? हाँ हाँ बिल्कुल, यही सही है। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते? तुम्हारे जिंदा रहने से गरीबों को फायदा होगा। जो आदमी पैसों के लिए आत्मा बेचना चाहेगा वो कभी गरीबों की मदद कर सकता है क्या? बिल्कुल, जो पैसा आत्मा बेच के कमाएगा वो किसी को नहीं देगा, ये पक्का है ना? लालची तो लालची ही रहेगा। फिर तुम और गरीबों की मदद कर सकते हो। अगर मान जाऊंगा तो हम कैसे ये खजाना कैंप से उठाएंगे? मेरे पास एक प्लान है उसके लिए, बस हमें तो झुक जाओ। यही रुकना। मैं भी तो लड़ सकती हूँ। वही रुकना मैरियन। सबको लाइन में बिठाओ। अब तुम देख लो। रॉबिन, यहाँ जाल बिछा है। वो रहा। तुम भी जल्दी आओ। आ रहा हूँ।
रॉबिन! तुम कौन हो? मेरा नाम लिटिल जॉन है। और तुम? मेड मैरियन। और तुम रॉबिन को कैसे जानती हो? मैं उससे प्यार करती हूँ। हम सब करते थे। वो बहुत प्यारा था। प्यारा है। हाँ, मेरे सारे दोस्त, सभी लोग। वो वापस जी सकते हैं। मैं एक औरत को जानती हूँ जिसमें शक्ति है। शक्ति जिससे मुर्दा को जान दे सकती है। वो जादूगरनी। हाँ। तुम रास्ता जानती हो? हाँ, जानती हूँ। तो चलो, जितनी जल्दी हो सके चलना चाहिए। वो दवा जिंदा करने की मुझे दो। हे लड़की, कहा ना तुमसे कि मुझे इज्जत देना सीखना होगा तुम्हें। अब इज्जत के लिए वक्त नहीं है। पूरी रात चलते आए हैं हम। मुझे वो दवा चाहिए। यही है ना वो? हाँ, पूरी रात चल कर आई हो, अब इतनी दूर जाओगी बस ये दवा देने के लिए ही? ओ लड़की। हाँ, रॉबिन मर चुका है। सब मर चुके हैं। जो मरे हैं उन्हें मरने दो, उन्हें जिंदा करने की कोशिश मत करना, तुम समझी? रास्ते से हट जाओ तुम। तुम वो सब उठा लो। बस कुछ बूंदें देनी होगी, फिर कुछ घंटों के लिए रुकना पड़ेगा। शायद काम करेगा। चलिए बाकी लोगों को देते हैं। बस इतना ही? मेरे लोगों को वापस लाना तो बहुत आसान है। अब ये मत कहना कि ये सोना तुम लोगों का है, समझे तुम? ये हमारा सोना है और ये सब हमारे फ्रेंड्स। क्या ये मरे लोग भी? बस कुछ देर के लिए ही मरे हैं। ओह, कुछ देर के लिए बस? तो ये सब वापस जिंदा आएंगे सोना बचाने के लिए? हमारे पास वक्त कम है, ले जाइए इन्हें। तुम अच्छे हो मेरे दोस्त। बस ये आखिरी बूंद थी। तो अब हम इंतजार करें? हाँ, इंतजार करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर सो जाएंगे फिर। क्या ये सही दवा दी हमने? मुझे पता नहीं।
ओह, ये पुरानी आदतें अपना रहे हैं, ये अच्छी बात है। मुझे तो नहीं लगता कि ये ठीक हो रहा है। रॉबिन, रॉबिन, मैं हूँ, मैरियन। हिलो मत, उन्हें सिर्फ कीमती चीजें चाहिए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मेरे पास भी तो नहीं है। कुछ पता है कहाँ गए होंगे? एक रास्ता है जानने का। इसे देखो। हे भगवान, क्या है ये? मैंने कभी नहीं देखा है जिंदगी में। मुझे लगता है कि हमने शैतान जिंदा कर दिए हैं दुनिया में। इसमें कोई शक नहीं है, हमने किया है। क्या भाग जाएं या और कोशिश करें? हम ऐसे जानवरों को कैसे रोक पाएंगे? क्या करें? 2 बैग्स भरे हैं जादू की दवाई से। Impenetrable, unmarked, quick feet, फायर स्टाफ, शूटिंग डैगर। उस आदमी का हाथ कटते हुए देखकर मुझे तो लगता है इम्पेनेट्रेबल बेटर है। मेरे पास जान देने की दवा भी है। मेरे पास तो सारे मारने के लिए हैं। जो ये दवाई लेगा उसकी चमड़ी पत्थर की बन जाएगी। पत्थर जैसे मजबूत तो बेहतर लग रहा है। तुम्हें कुछ फर्क पड़ा? नहीं, कुछ नहीं। रुको। नहीं नहीं नहीं। लिटिल जॉन, वो आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं। क्या उन्हें मांस खाने से ताकत मिलती है? मैं सिर्फ उनको मारने की सोच रहा हूँ बस। ओके, अभी वो लोग दूर हैं। हम इन दवाओं को चेक करते हैं। चलो। उस दवा ने तो काम किया है और करना चाहिए।
नो। छोड़ दो उसे। चलो अब सब छोड़ दो। चलो सबके सब जल्दी। तुम कौन होते हो ऐसे बोलने वाले कि हम यहाँ चले जाएं? अपनी औकात में रहो। ओके मेरी बात सुनिए, जरा खतरा है यहाँ जॉन। पर। तो क्या तुम क्या कह रही हो? मुझे कैसे बात करनी चाहिए जब वो ऐसे बात करे मुझसे? वो शैतान इस तरफ आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ सोना वगैरह चाहिए। ये सब छोड़कर हमारे साथ हमें चलिए। इतना पागल समझा है कि ये माल छोड़कर तुम्हारे साथ चले? हम बुद्धू थोड़े ही हैं कि सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाए। ठीक है, मरने दो इन्हें। वो लकड़ी वाला कहाँ गया? आ रहा हूँ। तो ठीक है। एक्सप्लोडिंग रॉक्स, लाइटनिंग लिम्स, लुक ऑफ डेथ। एक्सप्लोडिंग रॉक्स? हाँ ओके, ये कुछ सीधा लिखा हुआ है। थोड़ा सा पत्थर पर डालूं और ये कहते हो फेंकना होगा सिर्फ 100। जब कहीं जाकर लगेगा तो बैम, सिर्फ 100। सिर्फ 100। सिर्फ 100। वो बदबू भयानक है। जलते बॉडीज की बदबू भी कम है। हजारों बॉडीज जलते जैसा है। हाँ, और मुझे लगता है शैतान के शरीर की यही गंध होती है। सिर्फ 100। जॉन, वो क्या है? ट्रैप ऑफ ट्रैप्स। वो क्या करेगा? हम थोड़ा यहाँ से दूर जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर हम देखेंगे कि क्या होता है, और थोड़ी दूर जाके देखते हैं। हाँ, कितनी दूर तक काम करेगा? मुझे कुछ पता नहीं। उसे चालू करने के लिए मुझे आवाज देनी होगी, तभी ज्यादा दूर नहीं जा सकते। मुझे ये बोलना पड़ेगा कि कहाँ उसे जाल बिछाना है। क्या कह रही हो तुम? लोकेशन? अगर मुझे इंग्लैंड में जाल बिछाना हो, या इस रास्ते में, इस जंगल में। ये रास्ता तो नॉटिंघम और सिटीज तक जाता है, इसे बंद नहीं कर सकते। मैं जाल बिछा रही हूँ उससे, ये जंगल पार नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर सकता हूँ? संभल जाओ, मैं जाल बिछा रही हूँ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैं इस जानलेवा जंगल में नहीं रह सकता। चलो। कोई बचाओ। बाप रे। नहीं जॉन, मैं देखती हूँ, तुम उन्हें संभालो। मदद करो।
वो फिर आ गए। कौन आ रहा है? सिप्सोसो, सिप्सोसो, मैरियन चलो। भगवान के लिए मुझे बचा लो उनसे। यहाँ भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। बचा लो, मुझे बचा लो। सिप्सोसो, सिप्सोसो। लो, इससे ताकत बढ़ेगी। पी लो और बोलो सोसुक्लू। क्या बोलूं? बोलो सोसुक्लू, सोसुक्लू। सिप्सोसो। मैरियन, मैरियन चलो। कोई मुझे बचा। सुसुक्लू, सुसुक्लू। रेन ऑफ रॉकेट्स। ये रॉकेट क्या है? इसे चाइनीज जंग में उपयोग करते हैं। ओह, ये चाइनीज क्या है? चमरू। ओह, चमरू। बस एक बार। चाइनीज हाँ? जॉन, वो नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन हम इस तरह कब तक बचते रहेंगे? वो मुझे जादूगर समझकर छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें जला देंगे जादूगर नहीं समझ के। ऐसा क्यों है? आदमी और मर्द में फर्क? ये दुनिया ही ऐसी है। नॉटिंघम जाने का रास्ता उस पहाड़ की तरफ से है। मैं उस डेडवुड जंगल से तुम्हें पहुंचा दूंगा। बदलाव की दवा? सही कहा। मुझे जाकर अपने कजिन से मिलना है और वो मुझे बदले रूप से ही जानता है। तुमने पहले से लिया है? हाँ। तो फिर दोबारा नहीं ले सकती तुम। इस बार तुम हमेशा के लिए बदल जाओगी। क्या कह रहे हो? विल ने तो कहा था 6 बूंद लेने से वापस बदल सकते हैं और 9 बूंद लेने से हमेशा के लिए। मतलब 9 बूंद लेने से पूरा बदलाव आ जाता है। तुमने 6 बूंद लिए थे ना पहले। अब 6 बूंद और लोगी तो 12 हो जाएंगे, मतलब 9 से ज्यादा हो जाएंगे। 9 से ज्यादा? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। 9 से ज्यादा? पता है, ये मैंने सब कुछ समझाया था विल को, मगर वो समझा नहीं। सुनो, मैं पहले इतना हैंडसम नहीं था, बहुत ही बेकार दिखता था। भरोसा नहीं करोगी तुम, पर मैंने सोचा था कि इस तरह बदल के किसी सुंदर औरत से प्यार कर सकता हूँ। फिर आखिरी बार मैं बदल नहीं पाया अपने आप को। तुम अगर ज्यादा पियोगी तो पूरी तरह से बदल जाओगी। और पागल हो क्या तुम? मेरे कजिन के पास जाकर उसकी बीवी का बदला उससे लेने के लिए।
और कैंप वालों के लिए और रॉबिन के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मत करो। वो मेरा कजिन आ रहा है। तुम्हारा कजिन? शेरिफ नॉटिंघम का? मैं भी कमजोर नहीं हूँ। तुम मुझे कमजोर मत समझना, तुम्हारे सामने उसको मार दूंगा। यही रुकना, मेरे पास एक आइडिया है। रुको भैया, कैसे सुबह सुबह निकल पड़े आप? किस वजह से आया हूँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कहाँ चली गई थी इतने दिन? तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ ये मैं। मेरा नया दोस्त है, जगह कौन दिखा है रही ये आदमी? और तुम कौन हो? जॉन प्लीज। जॉन, लिटिल जॉन। क्या इन्हें लिटिल कहने के लिए इतना छोटा लगता है? तुम लोग जंगल में थे हैं? हाँ, वहीं से आ रहे हैं। हमने एक लाइट देखी थी जंगल की तरफ से, वो अजीब थी। मैंने तो नहीं देखा, तुमने देखा? नहीं, शायद सूरज की किरण होगी। आते वक्त किसी को देखा क्या तुमने? पूछने पर याद आया, रास्ते में कुछ शराबियों को देखा था। बहुत गंदे लग रहे थे, वो गिरते उठते आ रहे थे, कपड़े भी खून से भरे थे। इसी रास्ते में क्या? हाँ, थोड़ा नीचे की तरफ। हम धीरे से निकल के बाहर आ गए। मैं उनसे टकराना नहीं चाहता था, खतरनाक लग रहे थे। क्या? इतना हट्टा कट्टा तो है तू, डरपोक क्यों हो रहा है? शायद मैं हूँ। हाँ तुम हो। चलिए सब हम देखते हैं वो कौन है। हिम्मत वाला डरता नहीं है किसी से भी। बहन, मैं तुमसे किले में मिलता हूँ। आओ चलें। ये आवाज सुनी तुम लोगों ने? ये गलत बात है, ये सारे इल्जाम गलत है। ये बात शरीफ ने कही है। मैं दोषी नहीं हूँ। नॉटिंघम के शरीफ कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। बॉक, बॉक, बॉक। तुम्हारा जादू बेकार का है। कौन हो तुम? मैं शरीफ हूँ नॉटिंघम का। नहीं, तुम शरीफ नहीं हो सकते हो नॉटिंघम के। ओह, मैं हूँ। नहीं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ तुम शरीफ नहीं हो। मुझे झूठ बोलकर तुमसे क्या मिलेगा ये बताओ, उसके बारे में जो मैं हूँ ही नहीं। नहीं, शरीफ इस तरह से नहीं बदल सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चल जाता। सच है, लेकिन अगर कोई लापता हो तो किसी को बताते नहीं हैं। शरीफ लापता है? हाँ, कुछ महीनों से। तभी मेड मैरियन और उनके परिवार वालों ने यहाँ ऑफिस में मुझे रखा है, उनके आने तक। तुम जो कोई भी हो, मेरे पर जो भी इल्जाम लगे हैं वो सब गलत है। तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। जो दोषी होता है वो हमेशा ऐसा ही कहता है। जादूगरनी? मैं जादूगरनी नहीं हूँ। ओ, ये भी तुम्हारी कोशिश है अपने आप को बचाने की। मैं नहीं हूँ, कह रही हूँ ना। अच्छा, ये साबित कर सकता हूँ मैं? नहीं नहीं नहीं, रुकिए एक मिनट। तुम तो जादूगरनी नहीं हो। नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन वो क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या करने जा रहे हो? मेरे ख्याल से तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्या है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। नहीं, मत करो। मैं भीख मांगती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ। नहीं। वैसे
कितनी औरतों को दोषी बना के यहाँ ले आए थे, लेकिन किसी एक ने भी इस तरह बर्ताव नहीं किया जब उस पे ये डालने जा रहे थे हम। पर तुमने बचने के लिए पागलों की तरह बर्ताव किया है यहाँ पर। जादूगरनी। ठीक है, मैं जादूगरनी हूँ, तो अब तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? सबके सामने मुझे जला दोगे या पानी में डुबो दोगे? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मदद चाहिए हमें। तो आप नहीं मारोगे मुझे? नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम ना मरे लोगों के बारे में क्या जानती हो? ना मरे? हाँ, जो शैतान बन के लोगों को खाने के लिए इस धरती पर घूमते हैं, उनके बारे में क्या जानती हो तुम? मैं उनके बारे में जानती हूँ, लेकिन कई सालों से किसी ने उन्हें देखा नहीं। ओ, मैंने देखा उन्हें। बहुत से लोगों को यहीं शेरवुड जंगल में जो शाप उन्हें रोक रहा है। शायद ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे वो। अगर वो जंगल से बाहर आ गए तो सबका जीना हराम हो जाएगा, और ये हम नहीं होने देंगे मेड मरियान। और हम कितनी बार जाकर उनसे लड़ते आए हैं, और जो भी दवाइयां हैं श्राप की उससे, पर अब वो खत्म हो रहा है। मैं माहिर तो नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकती कि मैं उनके लिए ऐसी कोई दवा बना सकती हूँ। बस तुम पर भरोसा है, तुम्हारी जरूरत है हमें। हमें तुम निराश बिल्कुल भी मत करना। मैं देखूंगी कि मुझसे क्या हो सकता है। तुम कर पाओगे। ओह, वैसे ये सिर्फ पानी है। इतना ही बचा है। वो क्या कर रही है? वो तुम लोगों की रक्षा के लिए आशीर्वाद दे रही है। औरत और आशीर्वाद? वो महान औरत है। जो कहा वो समझ गए ना? आप यही चाहते हैं कि हम ये चिश्तर शहर जाने वाले रास्ते में बैग छोड़ के आएं? हाँ, और रात होने से पहले जंगल छोड़ देना। इससे अच्छा ये होगा कि उन चोरों को भगा के खत्म कर दिया जाए। नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे तुम। जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना तुम। मेरे ख्याल से तो हमें लड़ना चाहिए। मैंने तुमसे नहीं कहा। ठीक है। ए, चलो जल्दी चलो। अब ये काम करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर कोशिश करेंगे। कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि